आज बेटियां इस मजहब इस्लाम के साथ दगा करती नजर आ रही, इर्तिदाद का शिकार हो रही, अपने ईमान का सौदा कर रही हैं। अल्लाह अकबर। वजह क्या है, रीजन क्या है? आप कहोगे सरताज रज़वी बेटियां कम अकल होती हैं, नाकिसुल अकल होती हैं, भटक जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं। बेटियां पहले भी थी, बेटियां पहले भी थी। क्या आप पहले कभी सुनते थे कि किसी बेटी ने अपने ईमान का सौदा किया? नहीं सुनते थे ना। क्या कभी सुना था कि किसी के साथ, किसी गैर मुस्लिम के साथ कोर्ट मैरिज किया हो? आज क्यों कर रही है? आज तादाद 1000 2000 की नहीं, तादाद लाखों की है। बेटी मुरादाबाद की, लड़का मुंबई का, लड़की यूपी की, लड़का बिहार का। ये कैसे मुमकिन हो? ये क्यों हो रहा है? बेटियां तो पहले भी थी, कोई एक केस पहले हो जाता था, 10-5 साल में सुनने को मिलता था, लेकिन आज लाखों की तादाद में बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, बेटियां अपने ईमान का सौदा कर रही हैं। रीजन क्या है, वजह क्या है, मुझे बताओ। अल्लाह अकबर। वजह यह है कि हमने मगरबी कल्चर को अपनाया है, हमने इस्लामी कल्चर को अपने घरों से निकाल दिया है, हमने अपने घरों से इस्लामी माहौल को निकाल दिया था। अल्लाह अकबर। हमने बचपन में देखा था, हम बच्चे थे, आप भी गौर फिक्र कीजिए, आप भी अपने बचपन को याद कीजिए। जब भी फजर की नमाज पढ़ के निकलते थे तो घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, किसी घर से नाते मुस्तफा पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर से सलाम पढ़ने की आवाज आती थी, किसी घर के अंदर बेटियां कुरान पढ़ती थी, किसी घर में तिलावत करती थी, किसी घर में नात पढ़ती थी। आज कोई भी नमाज पढ़ के निकल जाइए, फजर पढ़ के निकले, असर पढ़ के निकले, हर घर से आवाज आ रही है तो गानों की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है तो सीरियल चलाने की आवाज आ रही है, आवाज आ रही है तो फेसबुक और इंस्टाग्राम की बेहुदा रील्स चलाने की आवाज आ रही है। फिर मुझसे कहते हो बेटियां क्यों भटक जाती हैं, फिर कहते हो बेटियां अपने ईमान का सौदा क्यों करती हैं। अरे कोई और नहीं है बल्कि बेटियों को भटकाने वाले हम खुद हैं, बेटियों को ईमान का सौदा करने पर मजबूर करने वाले हम हैं। अल्लाह अकबर। हमने क्या दिया है बेटियों को? अल्लाह अकबर। हमने मॉडर्नाइज होने के नाम पे, अल्लाह अकबर, मॉडर्निटी के नाम पर, अल्लाह अकबर, तरक्की के नाम पर बेटियों को खुले सर बाजार में घूमने की आजादी दी है। स्कूल और कॉलेजेस के नाम पर होटलों में जाने की, कॉलेजेस के नाम पर रेस्टोरेंट में जाने की आजादी दी है। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, एक बात में दावे के साथ कह दूं, जितनी बेटियां आज भटक रही हैं, जितनी बेटियां आज ईमान का सौदा कर रही हैं, सबको उठाकर देख लो, सबके बारे में जायजा ले लो, रिसर्च कर लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक भी बेटी आपको नहीं मिलेगी जो किसी मदरसे से पढ़ी हुई हो। बेटियां वही भटक रही है जो कॉलेजेस में पढ़ती है, जो स्कूल में पढ़ती है, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ती है। एक भी बेटी आपको मदरसे की पढ़ने वाली नहीं मिलेगी, इसलिए कि मदरसे के अंदर पढ़ने वाली बेटियां ये जानती है कि हमारी जिंदगी चली जाए तो चली जाए, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान ना जाए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान का मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फिलिस्तीन का मुसलमान, नारे तकबीर। अगर बेटियों को तालीम दिला रहे हैं तो फिर आप पर जरूरी है, आपके लिए लाजिम है कि बेटियों को कोचिंग छोड़ने भी जाएं, लेकर भी आएं, स्कूल छोड़ने भी जाएं, कॉलेजेस लेने भी जाएं। और अगर आप नहीं कर सकते ऐसा तो खामोशी से घर में बैठा लीजिए, क्योंकि आज अगर बेटी जाहिल रह जाएगी तो दुनिया जाहिल कह देगी, लेकिन अगर ईमान का सौदा कर लिया और मैदान महशर में बेटियों से सैयदा फातिमा ने चेहरे को फेर लिया तो क्या होगा, सैयदा ज़ैनब ने चेहरे को फेर लिया तो क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों के अंदर इस्लामी माहौल कायम करें और बेटियां भी कान खोल करके सुने, अपने दिल की तख्ती पर इस बात को लिख करके ले जाएं। अल्लाह अकबर। आज हो सकता है कि तुम अच्छे दुनिया के मुताबिक, एक्ट्रेसेस के मुताबिक अगर लिबास नहीं पहनोगी, अल्लाह अकबर, तो हो सकता है तुम्हारी कोई फ्रेंड तुम्हें ताना दे दे या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे। अल्लाह अकबर। तुम्हें बैकवर्ड कहे, खुद को फॉरवर्ड कहे, लेकिन घबराना ना, नहीं, फिक्र मत करना, अफसोस मत करना, दुनिया चाहे जो कह दे, लेकिन अगर तुम ईमान की हिफाजत करके चली गई, ईमान की हिफाजत करके चली गई, तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी तुम्हारे माँ बाप को इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी रब तबारा के फजल से तुम्हारे सदक़े में तुम्हारे माँ बाप को जन्नत का परवाना। सुभान अल्लाह। बेटियां सुने,
आज जो ईमान का सौदा कर रही है, जो इर्तिदाद का शिकार हो रही है, ये हकीकत है। कितनी बेटियां हमारी कौम की जिन्होंने अपना आइडियल सैयदा फातिमा को बनाया, कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपना आइडियल सैयदा ज़ैनब को बनाया हो, कितने बेटे इस कौम के जिन्होंने इमाम हुसैन को अपना आइडियल बनाया हो। नहीं, किसी का आइडियल कोई टिकटॉकर है, किसी का आइडियल कोई यूट्यूबर है, किसी का आइडियल कोई एक्टर है, किसी का आइडियल कोई एक्ट्रेस है। अल्लाह अकबर। बेटियां सुनो, इस्लाम की शहजादियों सुनो, महशर का मैदान होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे। जरा मोहब्बत से और अकीदत से बोलिए, महशर का मैदान होगा, तमाम लोग मौजूद होंगे, रब की तरफ से हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, अरे वाह 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 वाह, अपनी निगाहें नीची कर लो, मुस्तफा की बेटी फातिमा आ रही है। हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाल्लाह। मुस्तफा की बेटी फातिमा आएंगी, मुस्तफा की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा को जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। तमाम अहले महशर को नीची नजरें करने का हुक्म होगा। उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा को ले जाया जाएगा। बेटियां अगर चाहती हैं, बहनें अगर चाहती हैं कि उनको जन्नत में सैयदा तैयबा ताहिरा का पड़ोस नसीब हो, तो बेटियों सुनो, आज किसी हीरोइन के चक्कर में ना पड़ो, कनीज़े फातिमा बन जाओ। मेरा ईमान कहता है सैयदा फातिमा तुम्हें अपने हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल कर दी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। कनीज़े फातिमा बनने की कोशिश करो, सैयदा ज़ैनब की कनीज बनने की कोशिश करो। और होता क्या है हमारे घरों में है? रात दिन नेताओं की बात, क्रिकेटर्स की बात, हीरो हीरोइन की बात, और आप जिस आलिम ये ना समझे उसको इज्जत उसके इल्म की वजह से मिल रही है। कोई बाप ये ना समझे कि उस बाप को इज्जत इसलिए मिल रही है कि वो बाप है, कोई इज्जत करता या नहीं करता, लेकिन उसकी औलाद उसकी इज्जत करती नहीं। इस गलत फहमी को दूर कर दो। ये मिलाद मुस्तफा का सदका है, नबी की आमद का सदका है। जो बाप आज समझता है कि मेरी औलाद तो मेरी इज्जत करती ही, दुनिया करती है नहीं करती, ये तारीख हिजाज उठाकर देखो, तारीख अरब उठाकर देखो, जिस बाप की आज इज्जत की जाती है, इसी बाप को ये औलाद चंद टकों के बदले बेच दिया करती थी, चंद सिक्कों के बदले बेच दिया करती थी। अल्लाह अकबर। कोई माँ ये ना समझे कि मैं तो माँ हूँ, कोई मेरी इज्जत करता या नहीं करता, मेरी औलाद तो मेरी इज्जत करती, मेरे बेटे तो मेरी इज्जत करते, मेरी बेटियां तो मेरी इज्जत करती। नहीं, गलत फहमी को दूर कर लो, मिसअंडरस्टैंडिंग के शिकार हो। सुनो, ये आज माँ को इज्जत मिली है तो आका की विलादत का सदका है, आका की आमद का सदका है। जिस माँ को आज इज्जत की निगाह से देखा जाता है, ये भी तारीख अरब है, ये भी तारीख हरमैन शरीफैन है, ये भी तारीख हिजाज है कि जिस माँ की आज इज्जत की जाती है, इस माँ को भी चंद टकों के बदले बेच दिया जाता था, चंद सिक्कों के बदले बेच दिया जाता था। मेरे तुम्हारे नबी आए दुनिया में तशरीफ लाने के बाद में, ऐलान नबुव्वत के बाद में, मेरे तुम्हारे नबी ने जब देखा माओ को सरे बाजार बेचा जा रहा है, माओ को बेचा जा रहा है, माँ की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, तो महबूब परवरदिगार ने, मुस्तफा करीम ने ऐलान कर दिया, सुनो अब खुदा का महबूब आ गया है, अल्लाह का रसूल आ गया है। सुनो, जिन माओ को तुम बाजार में बेच दिया करते हो, खुदा का महबूब ऐलान करता है कि अब उन माओ को बेचा नहीं जाएगा, बल्कि मैं उन माओ के कदमों के नीचे जन्नत को रख देता हूं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तो माँ को इज्जत मिली है मुस्तफा के सजदे में, मुस्तफा के सदके में। कोई औरत ये ना समझे, कोई खातून ये ना समझे कि मेरी कोई इज्जत करता नहीं करता, लेकिन मेरी तो अहमियत होती, कोई मानता या नहीं मानता, मेरे चाहने वाले होते या नहीं होते, लेकिन मेरे हुस्न की वजह से, मेरे शबाब की वजह से,
मेरी खूबसूरती की वजह से दुनिया वाले हमेशा मेरे मुतमन्नी रहते, मेरी इज्जत करते, मेरी तकरीम करते, मेरी जस्तजू करते। नहीं खवातीन, आप भी गलतफहमी को दूर कर लो, औरतें भी इस गलतफहमी को दूर कर ले। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की आमद से पहले की दुनिया देखो, मेरे नबी की आमद से कबल की दुनिया देखो। अल्लाह अकबर। अगर किसी औरत का शोहर मर जाता, किसी औरत का शोहर इंतकाल कर जाता, तो उस औरत को भी शोहर के साथ ही मार दिया जाता था, शोहर की चिता के साथ ही जला दिया जाता था। और अगर जिंदा छोड़ा जाता था तो इस कंडीशन के साथ, इस शर्त के साथ कि इसके साथ ना कोई बैठेगा, ना ये अच्छा लिबास पहनेगी, ना ये मेहंदी लगाएगी, ना ये किसी के साथ बैठेगी। अल्लाह अकबर। यानी उसको हाउस अरेस्टेड जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाता था। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी अफाकन बनकर रहना पड़ता था। अल्लाह अकबर। मेरे तुम्हारे नबी आए, कायनात का सबसे हसीन इंसान दुनिया में आया है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने देखा कि औरतों को इज्जत नहीं दी जा रही है, बेवा औरतों को सताया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की उम्र शरीफ 25 साल है। आज बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मिनिस्टर मैसेज देते हैं, पीछे हट जाते हैं, औरत की इज्जत करो और पीछे हट जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं और पीछे हट जाते हैं। अल्लाह अकबर। औरत की इज्जत करने के लिए सब कहते हैं लेकिन सब करते नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे नबी ने, तुम्हारे नबी ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि करके दिखाया। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की उम्र शरीफ 25 साल है। बड़े बड़े कबीलों से मेरे नबी से रिश्ता जोड़ने चाहते थे लोग, बड़े बड़े कबीले वाले, बड़े बड़े अमीर लोग मेरे नबी से रिश्ता जोड़ना चाहते थे। मेरे नबी की उम्र शरीफ 25 साल है। कायनात का सबसे हसीन इंसान है, कायनात का सबसे खूबसूरत इंसान है, इतना हसीन इंसान है कि कायनात को हुस्न मिला है तो नबी के सदके में। अल्लाह अकबर। इतना हसीन है, इतना हसीन है कि शायर कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में गुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। समझा नहीं हुनूस मेरा इश्क बेसबाब, तू कायनात हुस्न है या हुस्न कायनात। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल की उम्र है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी भी दुनिया वालों की तरह कहते औरत की इज्जत करो, अल्लाह अकबर, और पीछे हट जाते। लेकिन नहीं प्यारे, मेरे तुम्हारे नबी ने 25 साल की उम्र में अपनी पहली शादी 40 साल की बेवा हजरत खदीजा से करके दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, सुनो अब खुदा का महबूब आ गया है, अब बेवा औरतों को जिंदा जलाया नहीं जाएगा बल्कि बेवा औरतों को भी जीने का अधिकार दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई बेटी ये ना समझे, कोई लड़की ये ना समझे कि मुझे तो इज्जत मिलना ही थी, मेरी तो रेस्पेक्ट की ही जाती। अल्लाह अकबर। नहीं बेटियों, आप भी गलत फहमी का शिकार हैं। आज तुम अपने ईमान का सौदा कर रही हो, आज तुम मजहब इस्लाम को छोड़ रही हो। बेटियों कान खोल करके सुनो, मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जितनी इज्जत जितनी रेस्पेक्ट तुम्हें मजहब इस्लाम ने दी है दुनिया का कोई रिलीजन नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। बेटियां भी कान खोल कर सुने। आज इन बेटियों को अल्लाह अकबर मोहब्बत की निगाह से देखा जाता है, बाबा प्यार करते हैं, भाई प्यार करता है। अल्लाह अकबर। ये भी तारीख दुनिया है, ये भी तारीख अरब है, तारीख हिजाज है। इन बेटियों को नहूसत समझा जाता था, इनको भाई से बर्बादी समझा जाता था, इनको जिंदा दफन कर दिया जाता था। अल्लाह अकबर। मेरे तुम्हारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, आने के बाद ऐलान किया, सुनो इन बेटियों को जिनको तुम नहूसत समझते हो, जिनको मनहूस समझते हो, खुदा का महबूब ऐलान करता है ये बेटियां नहूसत नहीं है बल्कि मैं तुम्हारे लिए इनको रहमत का जरिया बना देता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। बेटियों को रहमत का जरिया बनाया मुस्तफा करीम, बेटियों को जिंदगी दी, बेटियों को रेस्पेक्ट दी। अल्लाह अकबर। हाँ में रहते हैं, माजरत चाहूंगा लेकिन एक बात मैं कह दूं, ये जो मुरादाबाद है ना, ए बच्चे लोग बेटा खामोश हो जाएं, थोड़ी देर की बात हो रही है यार, हमें सुन लो, फिर आप ही सुनेंगे, लोग आपको ही सुनेंगे, आप ही बोलते हैं। ये जो मुरादाबाद है इसकी पहचान तहजीब की वजह से होती है, क्योंकि इस मुरादाबाद के अंदर जिगर मुरादाबादी से लेकर सदरुल्लाह फाजिल जैसी शख्सियत मौजूद है।
इस मुरादाबाद के अंदर सैयद काफी रहमतुल्लाह अलैह जैसे कलमकार और अल्लाह अकबर इतने बड़े बुजुर्ग मौजूद हैं। इस मुरादाबाद की पहचान तहजीब की वजह से होती थी। तहजीब तमद्दुन का गहवारा समझा जाता था, लेकिन चंद लफंगों ने, चंद गुंडों ने मिलकर के इस मुरादाबाद की शाख को, इस मुरादाबाद की पहचान को मिटा दिया है। आज मुरादाबाद की पहचान तहजीब की वजह से नहीं हो रही है, आज मुरादाबाद की पहचान गालियों की वजह से। हम जाते हैं इधर उधर, बात आती है मुरादाबाद से। अच्छा, उसी मुरादाबाद से हैं जिस मुरादाबाद के लफंगे गाली गलौज करते हैं, ऐसा है कि नहीं? ये 5-5 साल के बच्चे, ये 8-8 साल के बच्चे, ये 10-10 साल के बच्चे आज बिना गाली के बात नहीं करते, बिना गाली के कलाम नहीं करते। सामने चाहे जवान हो, सामने चाहे बूढ़ा हो, सामने चाहे मौलवी हो, सामने चाहे बाप हो, सामने चाहे माँ हो, ये छोटे छोटे बच्चे आज गाली देकर बात कर रहे हैं। मुझे बताओ जरा, अल्लाह अकबर, इसका जिम्मेदार कौन है? इन बच्चों को गालियां सुना रहे हो, इन बच्चों को गालियां सिखा रहे हो। अरे अपने घरों के अंदर अगर बर्बाद होने से बचाना चाहते हो अपनी नस्ल को, अपनी न्यू जनरेशन को बर्बादी से बचाना चाहते हो, तो इन गुंडों की वीडियोस नहीं, बल्कि घरों के अंदर अगर बात होगी तो सैयदा फातिमा के पर्दे की बात होगी। अगर बात होगी बच्चियों के सामने तो इन गुंडों की नहीं, बल्कि सैयदा ज़ैनब के किरदार की बात होगी। अगर बच्चों के सामने बात होगी तो इमाम हुसैन की सैक्रिफाइस की बात, इमाम हुसैन के किरदार की बात, मुस्तफा करीम की सीरत की बात होगी, मुस्तफा करीम के किरदार की बात होगी। अल्लाह अकबर। घरों के अंदर वही सीरियल, वही कॉमेडी वीडियोस, वही वाहियात वीडियोस, वही चीजें। ये जो गुंडे आज इस एरिया के मैं समझता हूँ पूरे मुआशरे को तबाह कर रहे हैं, नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गालियां बक रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं अपनी माओं से कहूंगा अल्लाह अकबर, जो घर में बड़ी खवातीन हैं उनसे कहूंगा अल्लाह अकबर। अगर आप चाह लें, अगर आप कोशिश कर लें, तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि शोहर से लेकर बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे, बेटियां भी। लेकिन मामला क्या है? आजकल बीवियां नाराज होती है तो इसलिए नाराज होती है कि शॉपिंग नहीं कराई। ऐसा है क्या? हाँ, पूरा दिन शोहर काम पे गया, ये पूरा दिन मोहल्ले में घूमती रही, कौन सी पड़ोसन क्या लेकर आई। शाम को शोहर घर पे आया, पारा गरम कर दिया कि तुम्हारे घर में जब से आई हूं मेरी किस्मत खराब हो। अब ये सोचता है सुबह तो सही ठीक ठाक गया था, अब क्या हो गया? कहती है फला पड़ोसन को उसके शोहर ने 25,000 की शॉपिंग कराई, तुम कुछ नहीं कराते। ये जो लोग हराम हलाल की परवाह नहीं करते, उसका एक ये भी रीजन। अब बीवी ने ताने दिए, टॉर्चर किया, सुबह हुई, घर को कदम को घर से निकाला, बाहर निकला, निकलने के बाद दौलत तलाश की, पैसा कमाना चाहा, हलाल मिले हराम मिले, बस मिल जाए, कम से कम घर में जाकर बीवी की बक से तो बच जाऊं, बीवी के तानों से तो बच जाऊंगा। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं, अगर बीवी चाहे तो, और बीवी चाहे तो शौहर की औकात नहीं कि 1 रुपया भी हराम का कमा कर घर में ले। पहले की औरतें होती थी, पहले की बीवियां होती थी जो सुबह ही अपने खावंद से कहती थी, खबरदार मेरे घर में 1 लुकमा भी हराम का कमा कर मत लाना। हम 2 रोटी की जगह 1 रोटी खा लेंगे, हम 2 कपड़ों की जगह, हम 2 जोड़ी की जगह 1 जोड़ी पर गुजारा कर लेंगे, लेकिन खबरदार अपने बच्चों को 1 लुकमा भी हराम का नहीं खिलाएंगे। बहुत अच्छा। आजकल उल्टा है, पैसा लेकर आओ, कमा कर लाओ, चाहे हराम हो या अल्लाहु अकबर। बेटियां अगर चाहें, खातून अगर चाहें, बीवियां अगर चाहें, तो घरों का माहौल सुधर सकता है। जी जी, घरों का माहौल सुधर सकता है। आज हम नाराज होते, माँ बाप नाराज होते, बच्चे से किस लिए नाराज होते? ये जो बच्चे गाली दे रहे हैं, ये गाली देंगे भाई, सिखाया क्या आपने? नाराज किस लिए होते? कोचिंग नहीं गया, स्कूल नहीं गया, कॉलेजेस नहीं गया, ठीक है आप नाराज होइए, दुनियावी एतबार से भी तालीम हासिल कराइए, मैं मुनकिर नहीं सीखता, जरूरत है आज IAS भी बनाइए, IPS भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, लेकिन उनको इतना दीन जरूर सिखा दे कि जब सारी दुनिया तुझे कब्रिस्तान में अंधेरी कब्र में छोड़ कर आ जाए तो तेरा बेटा कब्र पे जाकर कम से कम कुरान की चंद आयत दे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाराज इसलिए होते हैं, बाप डंडा उठा लेता है, एक दिन कोचिंग नहीं गया, वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा जिस दिन इसलिए नाराज होना शुरू करोगे कि तूने नमाज नहीं पढ़ी? वो दिन कब आएगा
जब इसलिए नाराज होंगे माँ बाप कि तूने कुरान की तिलावत नहीं की, तू मस्जिद नहीं गया, स्कूल कॉलेजेस पर नाराज होने वाला। अरे अपने और अपने बच्चों की आखिरत को बचाना चाहते हो तो इसलिए भी नाराज हुआ करो कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा, नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह अकबर। और जिस घर में माँ कुरान पढ़ती हो बच्चे भी कुरान पढ़ेंगे, बेटियां भी कुरान पढ़ेंगी और शोहर भी नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा। तो क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम्हें नहीं पता कि अगर माँ कुरान पढ़ने वाली हो, माँ अगर कुरान की तिलावत करने वाली हो तो बेटा माँ के पेट से 17 पारों का हाफिज बन के अब्दुल कादिर पैदा होता है। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा साबिर कलियरी पैदा होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा निजामुद्दीन पैदा होता है। माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बेटा इमाम अहमद रजा खान पैदा होता है। आज भी अगर माए कुरान पढ़े और अपने बच्चों को पढ़ाए तो सुनो, आज साबिर पाक तो पैदा नहीं हो सकता लेकिन साबिर पाक का गुलाम बन के जरूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत सुभान। लेकिन हालत ये है, सीरियल, औरतें भी बच्चे फेंक के सीरियल देख रही हैं। ऐसा है कि नहीं? बच्चे फेंक के सीरियल देख रही हैं, फौज फिल्में देख रही हैं। अल्लाह अकबर। दिन भर टीवियां और एलसीडी लगी रहती हैं, कभी बंद नहीं होता। अल्लाह अकबर। मुझे बताइए, फिर ये बेटियां ईमान की हिफाजत करें? फिर ये बेटियां ईमान को समझेंगी? आपने इनको बताया ईमान कहते किसको है, ईमान की अहमियत क्या है, ईमान कहते किसको, ईमान की कितनी इंपॉर्टेंस है। अरे जब आपने इनको बताया होता, इनको सिखाया होता, इनको पढ़ाया होता, इनके सामने ईमान की इंपॉर्टेंस की बात की होती, तभी ने समझ आता ना कि ईमान किसको कहते हैं। जी अल्लाह अकबर। पहले जब बच्चे रोते थे ना तो माए बुजुर्गों के किस्से सुनाती थी, माए करामतें सुनाती थी हुजूरों से पाक की। अल्लाह अकबर। कुरान की तिलावत सुनाती थी। आज बच्चे ने रोना शुरू किया, फौरन मोटू पतलू लगा के दे दे। जी मोटू बदलू। ऐसा है क्या नहीं? जी जी। या रील लगा के दे। फेसबुक और फेसबुक और इंस्टाग्राम की बेहुदा रील्स। हस्सानी साहब एक बात कह दूं मैं यहाँ पे, बहुत गौर व फिक्र करने वाली बात है, शर्मिंदगी की बात है। जो टॉप 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं उनमें सरे फहरिस्त मुस्लिम बेटियां और मुस्लिम बेटे। हाँ, टॉप 10 में सबसे ज्यादा, हाँ इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा कौन है? मुस्लिम लड़के और मुस्लिम लड़कियां। अरे बगैर तो सुनो, बेहया लोगों सुनो, ये मुजरा करने से कोई स्टार नहीं बनता, ये नाच गाने करने से कोई स्टार नहीं बनता। अगर स्टार बनना है तो मुस्तफा के नामूस की बात करना। अगर स्टार बनना है तो सुनो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ना होगा। अगर स्टार बनना है तो मुस्तफा के किरदार की बात करना होगी, मुस्तफा की सीरत की बात करना होगी। वो काम करके जाओ दुनिया से जिससे तुम्हारी दुनिया भी बची रह जाए, आखिरत भी बची रह जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। गालियां बककर, नाच गाना करके चंद लाख कमा सकते हो, चंद पैसे कमा सकते हो, करोड़ कमा लोगे, 2 करोड़ कमा लोगे, लेकिन रहोगे छपरी, रहोगे छपरी। औकात देखनी हो तो हमारे साथ सफर करना, औकात देखनी हो किसी आलिम के साथ सफर करना। हाँ, तुम्हारी सूरत पे नहीं थूकेगा कोई, यहाँ हाथ चूम के। वाह 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 वाह। तुम्हारी सूरत पे नहीं थूकेगा कोई। अगर बोलेगा जैसे तुम बदतमीजी करते हो वैसी बदतमीज तुम्हें बोलेगा। जी, समझ रहे हो? अगर इज्जतें ये मुजरा करने में होती, अगर कामयाबी मुजरा करने में होती तो फिर मौलवियों को 11-12 साल मदरसों में बर्बाद करने की जरूरत नहीं थी। जी जी। इज्जतें ऐसे नहीं मिलती। हाँ, इसको इज्जत मत समझो, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम दुनिया की रंगीनियों में महव होकर रह गए हो, दुनिया की रंगीनियों में डूब गए हो। ये इज्जत नहीं है, ये लानत का तोक है तुम्हारे गले में। तुमने चंद पैसे कमाए हैं, चंद फॉलोवर्स, चंद सब्सक्राइबर कमाए हैं, लेकिन मैदान महशर में जाकर तुम्हें पता लगेगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज कौम के 8-8 साल के बच्चे गालियां दिया। जी, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुमने कौन सी खता की है,
कौन सा जुर्म किया है। नौजवानों, ये कौम ये नस्ल हमारी कामयाब नहीं हो सकती नाच गाना करने से। अगर कामयाब करना है बच्चों को, आगे आने वाली नस्लों को कुछ देना है, न्यू जनरेशन को अगर आगे बढ़ाना है, उनको महफूज करना है, तो आज उनको मुजरा नहीं, नाच गाना नहीं, बल्कि उनके हाथों में कलम दे दो, क्योंकि आने वाला वक्त उसका होगा। ये दुनिया उसकी होगी जिसके हाथ में कलम होगा। बेशक बेशक बेशक। बनना है आईएएस बनो, बनना है आईपीएस बनो, बनना है डॉक्टर बनो, बनना है इंजीनियर बनो। ये छपरी क्यों बनते हो? ये मुजरा करने वाले क्यों बनते हो? शर्म आना चाहिए, गैरत आना चाहिए। एक होता है वो गुनाह जो खुद इंसान करता है, पर्दे के पीछे है, छुप करके दुनिया से छुप जाता है, लेकिन अल्लाह से नहीं छुपता। अल्लाह तो देखता है ना। लेकिन ये वो गुनाह होता है जो इज्तिमाई तौर पे किया जाता है, और उसमें भी कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो गुनाह बाकी रह जाता है। अल्लाह अकबर। ये जो गुंडे इस इलाके के, ये जो छिछोरे इस इलाके के कर रहे हैं, ये वो गुनाह कर रहे हैं कि जब तक इनकी वीडियोस सोशल मीडिया पर बाकी रहेंगी, चलती रहेंगी, तब तक इनके नामाए आमाल में गुनाह लिखा जाता रहेगा। बेशक 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 बेशक। तुम क्या समझते हो कि तुमने बहुत अच्छा काम कर लिया है? अल्लाह अकबर। तो जरूरत है, ये जो कर रहे हैं ये दुनिया की रंगीनियों में डूब चुके हैं, लेकिन तुम्हें अपने बच्चों को इनसे बचाने की जरूरत है। बेशक बेशक। अपने नौजवानों को बचाने की जरूरत है। ये पास में गांव है हरोला, अभी कुछ दिन पहले तकरीर करने आए थे, हम पहले भी आए थे तकरीर करने, तो हमने एक बंदे को देखा था कब्रिस्तान में कॉमेडी वीडियो बना रहा था। कहाँ? कब्रिस्तान में। अल्लाह अकबर। वो कब्रिस्तान जहां पर मौला अली जाते थे तो चीख चीख कर रोते थे। दमादे पैगंबर हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, वो उस्मान गनी जो खलीफा इस्लाम हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, जिनके निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां आई। अल्लाह अकबर। आपको आपके खादिम ने रोता हुआ देखा, आप सारों कतार रो रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं, कब्रिस्तान में खड़े हैं, आंसू बहा रहे हैं। खादिम कहता है हुजूर आप तो दामादे पैगंबर हैं, आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, इसलिए इतना किस लिए रोते हैं, इतना क्यों रोते हैं? तो हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं क्या तू नहीं जानता, मेरे नबी फरमाते हैं कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो हश्र में भी कामयाब होगा। वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत खूब। बहुत आप समझते हो बहुत अच्छा कि बिल्डिंगें बना ली, कारें खरीद ली, गाड़ियां ले ली, ये कामयाबी है, यकीनन कामयाबी है। लेकिन वो कामयाबी है जिससे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो, अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बना सकते हो, अपने शब रोज को बेहतर बना सकते हो, लेकिन आने वाली नस्लों को कुछ नहीं दे सकते। अगर आने वाली नस्लों को कामयाब बनाना चाहते हो, जी बेशक। अगर आने वाली नस्लों को कुछ देना चाहते हो, तो बिल्डिंगें बेशक बने या ना बने, गाड़ियां बेशक खरीदी जाए या ना खरीदी जाए, लेकिन आज से कसम खा लो कि 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाएंगे, लेकिन बच्चों को काबिल बनाएंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बच्चों के हाथ में कलम देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। आज ये भी कह देते हैं लोग यार मुसलमानों की नौकरियां नहीं लगती, जी नौकरियां नहीं लगती। अच्छा कितना पढ़ाते हो? मैट्रिक के अगर आगे गए तो कितना, इंटरमीडिएट, हाँ उससे आगे जाते जाते तो सांस खत्म हो जाती है। इंटर कर लिया तूने, हाई स्कूल कर लिया, अब तो दिल्ली चला जा, अब तू मुरादाबाद चला जा, अब तू पीतल पॉलिश का काम कर ले, अब तू मुंबई में जाके काम कर ले, अब तू अरब चला जा। ये हमारा तरीका है, ये हमारी सोच है। अरे पढ़ाने वाले वो होते हैं, पढ़ाने वाले वो लोग होते हैं, उनकी औलाद कामयाब होती है, बच्चे उनके कामयाब होते हैं कि अगर उन्हें पढ़ाई की खातिर, बच्चों को काबिल बनाने की खातिर अगर अपना घर बेच के किराए के मकान में रहना पड़े तो रहते हैं, लेकिन बच्चों को क्या बात है। बेशक बेशक। पढ़ाते कब हो? कौन कहता है नौकरियां नहीं लगती? हमारे पास में ये मोइन अहमद मंसूरी जगपुरा से कामयाब नहीं हुआ। हस्सानी साहब में बिहार सासाराम में तकरीर करने गया। ये जुबैर हस्सानी साहब हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमने इनके साथ में 2015, 16, 17 में खूब सफर किए पूरे हिंदुस्तान का।
बहुत सफर किए। अल्लाह अकबर। मैं उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा, दुआएं चाहूंगा, अल्लाह तमाम उलमा को सलामत रखे। आज ये गलतफहमी है हम लोगों में कि बच्चे हमारे अगर पढ़ भी लें तो नौकरियां नहीं लगती। अच्छा जी, मैं एक घर में गया, जब मैं गया वहां पे जहां पर ठहरने का इंतजाम था, मैंने बाहर से देखा तो खंडर लग रहा था, कोई बहुत पुरानी हवेली लग रही थी, बहुत पुराना घर लग रहा था। मैं सोच रहा था अल्लाह खैर करे, आज कहाँ रुकना पड़ेगा, आज कहाँ ठहरना पड़ेगा। लेकिन अंदर गया तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी बादशाह का महल हो, जैसे किसी बादशाह की हवेली हो। अल्लाह अकबर। जब जो लोग खिदमत करने वाले थे, अल्लाह अकबर, बहुत सारे लोग आए, मुलाकात की तो पता लगा उस परिवार के अंदर 2 IAS और IPS अधिकारी थे और 3 से लेकर 4 तक बड़े बड़े अधिकारी और थे। कहते हो नौकरियां नहीं जी, तुम कहते हो कामयाबी नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। काबिल बनाओ, काबिल नौकरियां लगेंगी। और सुनो, अगर हालात जैसे हो, मामला जो भी हो, और अगर कोई शिकार हो जाए नफरत का, अगरचे ना भी लगे नौकरी, तो मुझे ईमानदारी के साथ बताओ, वो नौकरी तो छीन सकते हैं, लेकिन क्या आपके बच्चे से आपके बच्चे की काबिलियत छीन सकते हैं? नौकरी लगे या नहीं लगे, बच्चों को काबिल बनाओ, बच्चों को पढ़ाओ, और बेटियों को दुनियावी तालीम दिलाते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन उन पर नजर रखो, उनको छोड़ने भी जाओ, उनको लेने भी जाओ। अल्लाह अकबर। और ऐसे कॉलेजेस या स्कूल में पढ़ाओ जहां पर सिर्फ बेटियां पढ़ती हो, और बेटियों को जरूरी ये है, दुनियावी तालीम दिलाना तुम्हारा मसला है, लेकिन इस्लामी तालीम जरूर दिला दो, मदरसे से जरूर उनको पढ़ा दो। कसम खुदा की, अगर बेटी मदरसे से पढ़ेगी, मदरसे से दीनी तालीम हासिल करेगी, तो फिर वो बच्ची सिर्फ खुद तालीम हासिल नहीं करेगी, बल्कि पूरा परिवार तालीम याफ्ता हो जाएगा। बच्चे पैदा होंगे तो उनको भी पढ़ना सिखाएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर। बेटी जब पढ़ती है, बेटा जब पढ़ता है, सिर्फ बेटा पढ़ता है, लेकिन बेटी जब पढ़ती है तो पूरा खानदान पढ़ता है, नस्ल। क्या बात है, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बेटियों को दीनी तालीम जरूर दिलाओ। बेटी जब पढ़ी लिखी होगी, घर में रहेगी, नमाज पढ़ेगी, सिखाएगी नमाज, दूसरों को कुरान पढ़ना सीखेगी, सिखाएगी, ससुराल जाएगी, अपने शोहर को भी नमाज की ताकीद करेगी, कुरान की ताकीद करेगी। और जब बच्चे पैदा होंगे, मदरसे में जाने से पहले पहले बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा। बेशक बेशक। इसलिए बच्चियों को दीनी तालीम जरूर दिलाओ। जी, अगर आप दीनी तालीम दिलाएंगे तो बच्चियों को समझ आएगा कि ईमान किसको कहते हैं, ईमान की अहमियत क्या है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। जरा मोहब्बत से एक मर्तबा पुकारे, या रसूल अल्लाह। मामला क्या है? वजह यह है कि आज कुछ भी कह दिया जाए, कितनी ही बातें कर ली जाएं, कितनी ही हवाले दे दिए जाएं, कुरान और हदीस की चाहे जितनी बात कर लें, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि हमने गुनाह पर गुनाह करके अपने दिलों को सख्त कर लिया है, अपने आप को पत्थर बना लिया है। हम रात को तकरीर सुनते हैं, उलमा को बुलाते हैं, जलसे करते हैं, लेकिन चौराहे पर खड़े होकर बस ये तो बात करते हैं, फला ने ये बात कही थी, फला ने ऐसा कहा था, लेकिन जलसे से पहले अगर 8 नमाजी थे तो जलसे के बाद में 6 हो जाते हैं, 10 नहीं होते हैं। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, तुमने 11वीं तो सजा ली, तुमने 12वीं तो मना ली, तुमने जुलूस तो निकाल लिया, तुमने जलसे तो कर लिए, लेकिन वो कौन सा दिन आएगा जिस दिन तुम्हारी खाली मस्जिदें आबाद होंगी? वो दिन कौन सा आएगा जिस दिन तुम अपने माँ बाप के फरमाबरदार बनोगे? वो दिन कब आएगा जिस दिन तुम उलमा की इज्जतें करोगे? वो दिन कब आएगा जिस दिन तुम सारी दुनिया से छुप करके अपने रब की बारगाह में चंद कतरे आंसुओं के बहाएंगे? अल्लाह अकबर। आज होता क्या है, हम कब रोते हैं? बिजनेस में लॉस हो जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए तो हम रोने लगते हैं, हमारी आंखें भीग जाती हैं। बेटा इम्तिहान में कामयाब ना हो, फेल हो जाए तो हम रोने लगते हैं। दुनिया के लिए रोने वालों, दुनिया की नाकामी पर रोने वालों, कभी अपने रब की बारगाह में जाकर 2 कतरे आंसुओं के बहा कर देखो, फिर मैं दावा करता हूं तुम्हें दुनिया के सामने रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें दुनिया के सामने आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मामला क्या है, वजह क्या है? अल्लाह अकबर। हमारे दिल पत्थर बन चुके हैं, हमारे दिल सख्त हो चुके हैं, हमारे दिल इतने पत्थर बन चुके हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं कि जब गुनाहगारों को परहेजगारों से अलग कर दिया जाएगा। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो दिन दूर नहीं, अल्लाह अकबर, कि जब गुनाहगारों को, मुजरिमों को
अल्लाहु अकबर परहेजगारों से अलग कर दिया जाएगा। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानि वफ्दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। अल्लाहु अकबर, ए लोगों याद करो उस दिन को कि जिस दिन अल्लाहु अकबर नेक लोगों को, परहेजगारों को, मुत्तकियों को रहमान की तरफ दूल्हा बना करके घोड़ों पर सवार करके बड़ी इज्जत के साथ ले जाया जाएगा। लेकिन गुनाहगारों को, खताकारों को, भूखा और प्यासा मुजरिमों को जहन्नम की तरफ ऐसे ले जाया जाएगा जिस तरह से आज जानवरों को लट के सहारे खदेड़ कर ले जाया जाता है। इक़्तरबा लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। हिसाब का वक्त करीब है। अल्लाहु अकबर, वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमसे हिसाब लिया जाएगा, जिस दिन हमसे जर्रे जर्रे के बारे में पूछा जाएगा। अल्लाहु अकबर, लेकिन हम गफलत में पड़े हुए हैं। आज तुम कहते हो मुझे वक्त नहीं मिलता, मैं इतना बड़ा एम्पायर चला रहा हूँ, इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ। और इमाम साहब कहते हैं अरे यार नमाज भी पढ़ लिया करो, तुम्हारा कारोबार अच्छा चल रहा है, मस्जिद भी आ जाया करो। तो 10-20 लाख रुपया कमा कर इतराते हैं लोग। कहते हैं मौलवी क्या जाने स्टेटस क्या होता है, मौलवी क्या जाने लेवल क्या होता है, मौलवी क्या जाने दुनिया के कदम से कदम कैसे मिलाया जाता है। अगर मैं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, अगर मैं भी मस्जिद आने लगूंगा, मैं भी कुरान के लिए 1 घंटा मस्जिद में रहने लगूंगा, तो मेरा इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा, इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा। ये 10-20 लाख रुपया कमाने वालों की बातें होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तू मस्जिद नहीं जा रहा है तो ये मत समझना कि तुझे वक्त नहीं मिल रहा है, ये मत समझ लेना कि तू बहुत बड़ा बैरिस्टर है, ये मत समझ लेना कि तू बहुत बड़ा कामयाब आदमी है। नहीं प्यारे, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अपनी कौम को दावत दे रहे हैं, रब के अज़ाब से आगाह कर रहे हैं, रब की तरफ बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर, बनी इसराइल से खिताब कर रहे हैं, ए मेरी कौम सुनो। अल्लाह अकबर, ए मेरे उम्मतियों सुनो, अल्लाह की नाफरमानी मत करना, अल्लाह की इबादत किया करो। अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अगर अल्लाह की इबादत नहीं करोगे तो तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, तुम्हारी दौलत कम हो जाएगी, तुम्हारी औलाद में बरकत नहीं होगी, तुम्हारे माल में बरकत नहीं होगी। अल्लाह के गज़ब से बचना है, अल्लाह के अज़ाब से बचना है तो गलत काम करना छोड़ दो, बुरे काम करना छोड़ दो। इतने में एक शख्स खड़ा होता है, वो कहता है मूसा, आप कहते हो कि अगर गलत काम करोगे तो तुम्हारी दौलत कम हो जाएगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा। लेकिन सुनो मूसा, मैं तो रात दिन रब की नाफरमानी करता हूँ, मैं तो रात दिन गुनाह पर गुनाह करता हूँ, मैं तो रात दिन खताओं पर खता करता हूँ, मैं तो रात दिन गुनाह करता हूँ, मैं तो कभी सजदा नहीं करता, मैं तो कभी रब की इबादत नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद मेरी दौलत बढ़ती जा रही है, मेरा पैसा बढ़ता जा रहा है, मेरे बच्चों में बरकत हो रही है, मेरे जानवर बढ़ते जा रहे हैं, मेरे जानवरों में इजाफा हो रहा है। अल्लाह अकबर, सन्नाटा छा गया। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, कोहे तूर पे जाते हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार, मैं तेरे बंदों को तेरे गजब से आगाह कर रहा था, मैं तेरी तरफ बुला रहा था। अल्लाह अकबर, मैं तेरी इबादत की दावत दे रहा था। लेकिन एक शख्स खड़ा हुआ और वो कहने लगा कि सुनो मूसा, मैं तो रात दिन गुनाह करता हूँ, मेरा तो रात दिन गलत काम करता हूँ, लेकिन मेरा माल बढ़ता जा रहा है, मेरी दौलत बढ़ती जा रही है। परवरदिगार मामला क्या है? वो तो सजदा नहीं करता, वो तो इबादत नहीं करता, वो तो तेरी नाफरमानी करता है, लेकिन उसका माल क्यों बढ़ रहा है, उसकी दौलत क्यों बढ़ रही है, उसका पैसा क्यों बढ़ रहा है? तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, ए मूसा सुनो, हमारे नजदीक जो अज़ाब की सूरतें हैं, हमने सबसे ज्यादा सख्त तरीन अज़ाब में उस बंदे को मुब्तला कर रखा है। हजरत मूसा अर्ज करते हैं, परवरदिगार बता भी दे, परवरदिगार मामला क्या है समझा भी दे। अल्लाह अकबर, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है, मूसा जिससे हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं उससे सजदे की तौफीक को छीन लेते। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हज़रत, अज़मत इस्लाम। जिससे हम सबसे ज्यादा नाराज होते हैं उससे सजदे की तौफीक छीन लेते हैं। अल्लाह अकबर, अगर तू मस्जिद नहीं जा रहा है, तू इबादत नहीं कर रहा है, तो ये मत समझना तुझे वक्त नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं रब तुझसे नाराज है। अगर धड़कनें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, मौका गनीमत है, राजी कर ले उस करीम रब को, पलटा उस करीम रब की तरफ जो करीम रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, पलटा उस करीम रब की तरफ जिसने तुझे सब कुछ दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा, बोलने के लिए जबान दी, सुनने के लिए कान दी, कौन कौन सी नेमतें रब ने हमें नहीं दी है। अल्लाह अकबर, रात दिन रब की अता करदा नेमतें हम खा रहे हैं, ग़िज़ाएं हम खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी आंखें नहीं भीगती, रब की बारगाह में हमारा सर नहीं झुकता। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, 10-20-30 लाख रुपया कमाकर लोग कहते हैं हमें वक्त नहीं मिलता, हमारे पास टाइम नहीं है। अल्लाह अकबर, अरे 10-20 लाख कमाकर इतराने वालों सुनो, आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया पर हुकूमत करने वाला है, नाम है उमर फारूक आज़म, आधी दुनिया
पर हुकूमत थी वो तो कह सकते थे मैं आधी दुनिया का बादशाह हूँ, मैं आधी दुनिया का खलीफा हूँ, मुझे 5 वक्त की नमाज का टाइम कैसे मिलेगा, अल्लाह अकबर, मुझे तिलावत कलामुल्लाह का टाइम कैसे मिलेगा। जिंदगी उठाकर देखो उमर फारूक आजम की, आज तेरी आंखें नहीं भीगती, तेरे दिल में खौफ खुदा नहीं है। अल्लाह अकबर, जरा देख तो सही कौन उमर फारूक आजम, वो उमर फारूक आजम कि जिनको दुनिया ही में, जिनको जिंदगी में ही मुस्तफा करीम ने जन्नत की बशारत दे दी हो, जन्नत का परवाना दे दिया हो। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शराबी अपनी शराब की बोतल को छुपा ले। वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नारे तकबीर अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत सहाबाए किराम, नारे तकबीर। वो उमर फारूक आजम कि जिनको सामने से आता हुआ देखकर शैतान भी रास्ता बदल ले, शराबी अपनी शराब की बोतल को छुपा ले। वो उमर फारूक आजम कि जिनके इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों ने बाहर निकल के नमाज पढ़ी। वो उमर फारूक आजम जो अल्लाह अकबर, जिसके लिए मेरे नबी फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर हो। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बहुत। अल्लाह अकबर, स्टेटस ये लेवल है। 50 लाख कमा कर इतराने वालों, बैरिस्टर खुद को समझने वालों जी, वो उमर फारूक आजम कि जिनके नाम से कल भी बदबख्त यहूदियों के ऐवान में जलजला आ जाता था जी। वो उमर फारूक आजम कि जिनके दौर में बैतुल मुकद्दस को फतह किया गया, जिनके दौर में फलस्तीन के अंदर इस्लाम का झंडा लहराया गया। वाह वाह वाह। आज भी जरूरत है उमर जैसे किसी बहादुर। हम जानते हैं उमर जैसा कोई नहीं आ सकता, लेकिन मेरे रब परवरदिगार तुझसे दुआ है उमर जैसा नहीं, उमर का गुलाम वाह वाह वाह। उमर का गुलाम भेज दे। आज जरूरत है मोहम्मद बिन कासिम की, बेशक बेशक आज जरूरत है सलाहुद्दीन अय्यूबी की। बेशक बेशक हे रब, तू कादिर मुतलक है। बेशक। तेरे महबूब ने फरमाया है कि मेरी उम्मत का एक हिस्सा कयामत तक बातिल के साथ लड़ता रहेगा, जी। कयामत तक बातिल के साथ जंग करेगा। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो कौन सा हिस्सा है आपकी उम्मत का? फरमाया वो लोग, वो मोमिनीन हैं जो बैतुल मुकद्दस के आसपास मौजूद होंगे, जो बैतुल मुकद्दस के आसपास रहेंगे। आज ये लोग हैं, हम लोग हैं, अपनी जिंदगी का पहले हिसाब लगाते हैं, अपनी धड़कनों का पहले हिसाब लगाते हैं। सलाम करता हूं मैं उन मुजाहिदों को, उन माँ के बेटों को, उन लालों को कि जिनकी आंखों के सामने उनके छोटे बच्चों को मार दिया गया, लेकिन तब भी उनकी जुबान पर यही था कि रहेगा बस मुस्तफा का नाम, रहेगा रहेगा बस खुदा का कुरान। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक आज़म है, लेकिन ये कम मुमकिन होगा। बहादुर कब आए? हाँ, जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती उसको मदद नहीं मिलती। दुआएं भी करो, कोशिश भी करो, एहतजाज भी करो, हमारा राइट है, अधिकार है। हम मजलूमों के साथ, मजलूम चाहे जिस मुल्क का हो, बेशक बेशक, चाहे हमारे भारत का मजलूम हो, चाहे मुल्क शाम का मजलूम हो, चाहे फलस्तीन का मजलूम हो, हम हमेशा मजलूमों के साथ हैं। बेशक बेशक। और हम जानते हैं कि दुनिया वाले चाहे जितना जुल्म कर लें, लेकिन जब मेरा रब पकड़ करता है ना, तो बड़े बड़े अच्छे निपट जाते हैं। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह अकबर। तो बात चल रही थी हजरत उमर फारूक आजम का स्टेटस, उनके दिल में खौफ खुदा। जी। आज जो हम पर जो आजमाइशों का दौर है, आज हमारे अंदर, आज जो हम कहते हैं ना यार इतना सब कुछ हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, मदद क्यों नहीं आ रही? जी। है गैबी मदद क्यों नहीं आ रही? कैसे आएगी? चंद सजदे तेरे पास, चंद नमाजें तेरे पास, उसके बावजूद भी न इमाम को जीने दे रही है, न मौलवी को जीने दे रही है। जी जी जी। ऐसा है कि नहीं? चंद नमाजें तेरे पास, गुरूर बहुत है, तकब्बुर बहुत है, रब का खौफ दिल में नहीं, आंखों में आंसू नहीं, दिल में सोच नहीं, दिल में रब का खौफ नहीं। अरे उमर जैसे बहादुर इंसान जिसको दुनिया में जन्नत का परवाना मिला,
जी। जो अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा दौम है। अल्लाह अकबर। काफिला चल रहा है, घोड़ों पर लोग सवार हैं, हजरत उमर फारूक आजम भी मौजूद हैं। चलते चलते किसी कारी कुरान ने आयत पढ़ दी, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता। जो रब के सामने खड़े होने से डरेगा, जो रब के सामने पेश होने से डरेगा, जो रब की बारगाह में हिसाब देने से डरेगा, अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता करेगा। हजरत उमर फारूक आजम ने जब इस आयत को सुना तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। सफर को मुलतवी कर दिया गया, उठा करके घर लाया गया। एक तवील मुद्दत तक, एक तवील अरसे तक हजरत उमर फारूक आजम बीमार रहे। लोग आते और कहते, ए उमर तुम्हें क्या हो गया है? ए उमर तुम तो तंदुरुस्त थे, तुम तो सेहतयाब थे, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? किसी अच्छे हकीम को दिखाओ, किसी अच्छे तबीब को दिखाओ। तो उमर फारूक आजम फरमाते हैं, वो लोग कान खोल करके सुने जो 10-20 लाख कमा कर सोचते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, मस्जिदों को जाना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, आने वालों तुम कहते हो मैं किसी अच्छे हकीम को दिखाऊं, मैं किसी अच्छे तबीब को दिखाऊं। सुनो, उमर को किसी हकीम की जरूरत नहीं है, उमर को किसी तबीब की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो उमर ठीक हो जाए तो रब से दुआ कर दो, रब उमर को माफी का परवाना दे दे। अगर रब राजी हो जाएगा तो उमर तंदुरुस्त हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। क्या बात है बाबा। उमर की आंखों में इतने आंसू। बहुत अच्छा। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में इतना खौफ, फिर तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती? फिर तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है जी? फिर तेरे दिल में खौफे खुदा क्यों नहीं है? इस वाक़ये से पता लगता है प्यारे, रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझ लिया है। अल्लाह अकबर। अगर धड़कनें चल रही है ना, सांसें चल रही है ना, तो ये खालिस रब का करम है, खालिस अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा करीम का सदका है, मदीने वाले का सदका है। ये मत समझना तेरे पैसे की वजह से तेरी धड़कन चल रही है, तेरी दौलत की वजह से तेरी धड़कन चल रही है। अल्लाह अकबर। नहीं प्यारे, अगर तेरी सांसें चल रही हैं, तेरी धड़कनें चल रही हैं, तो रब का एहसान है। अब भी पलटा अपने करीम रब की तरफ, पलटा उस नबी की तरफ जिस नबी ने तुझे सजदों में भी नहीं बुलाया, पलटा उस नबी की तरफ कि जिस नबी ने तुझे मेराज की रात भी नहीं बुलाया। रब तबारक व तआला ने बार बार फरमाया, महबूब मांगो क्या मांगते हो। हर मर्तबा तुम्हारे मेरे नबी ने मांगा तो यही मांगा, या रब परवरदिगार मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। अल्लाह अकबर। पलट आओ मुस्तफ़ा करीम की तरफ, पलट आओ अपने रब की तरफ। अल्लाह अकबर। अगर धड़कनें चल रही हैं तो ये मत समझना तेरे अंदर ताकत मौजूद है, तेरे पास शोहरत है, तेरे पास दौलत है, इसलिए धड़कनें चल रही हैं। अगर ये धड़कनें हैं तो रब की अता है, रब का फजल है, वरना हमने इन धड़कनों के लिए लोगों को रोते देखा है, इन सांसों को बचाने के लिए हमने लोगों को रोते देखा है। आज तुम इतराते हो, अकड़ के चलते हो। अल्लाह अकबर। किसी को कुछ नहीं समझते अपने सामने। पड़ोसी मुल्क की बात है, हस्सानी साहब की तवज्जो चाहूंगा। पड़ोसी मुल्क में एक नौजवान, और ये इस इलाके के जो गुंडे हैं, जो लफंगे हैं, वो भी समझ लें, अल्लाह अकबर कबीरा, वो दुनियावी एतबार से कामयाब था, दुनियावी एतबार से एक्टर था, दुनियावी एतबार से स्टार था, दुनियावी एतबार से सिंगर था, गाने गाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, शोहरत का ये आलम था कि जहां पर जाता था लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। नाम था असद अब्बास। अल्लाह अकबर। आवाज में ऐसा जादू था कि अगर अजान पड़ता था तो लोग रुक करके सुनते थे, लोग खड़े हो जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे दीवानों, उसका कंसर्ट करने के लिए, उसका प्रोग्राम करने के लिए महीनों महीनों पहले तैयारी करना पड़ती थी। अल्लाह अकबर। उसको जिंदगी में फर्स्ट प्राइज मिला था तो 1 करोड़ रुपए और 1 मर्सिडीज इनाम में मिली थी। अल्लाह अकबर। करोड़ों रुपया उसने कमाया, लाखों लोग उसके फैन थे, लाखों लोग फॉलोवर्स थे। अल्लाह अकबर। लेकिन जानते हो प्यारे, जब रब ने पकड़ की है, जब रब ने हिसाब लिया है, अल्लाह अकबर, तो चंद सांसों के लिए मोहताज हो गया, चंद सांसों की भीख मांगने के लिए, चंद सांसें बचाने के लिए उसने 7 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन चंद सांसें उसको मिल ना सकी। जब रब ने पकड़ की तो चंद सांसें उसको नहीं मिल सकी। किडनी का मरीज हुआ, बदली गई किडनी, भाई ने दी, लेकिन वो भी फेल हो गई। बहुत खूबसूरत था, बहुत हसीन था, लेकिन आखिरी वक्त में, ये 6 से 7 साल का अरसा है बस, 6 साल के अंदर वो मशहूर भी हुआ, पैसा भी कमाया, करोड़ों कमाए, खूबसूरत भी था, लेकिन फिर इतना काला पड़ा कि तबे का भी क्या रंग होता है।
और जानते हो नौजवानों, इतराने की जरूरत नहीं, अकड़ने की जरूरत नहीं, होश में आ जाओ। अगर तेरी धड़कनें चल रही, तेरा कमाल नहीं, आमीना के लाल का सदका। वाह 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 वाह, बहुत अगर रब चाहे, रब अगर हिसाब लेने पे आ जाए, पकड़ करने पे आ जाए, तो चंद सांसें हमें ना मिले। वो करोड़ों कमाने वाला, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने वाला, लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाला, आखिरी वक्त में दुनिया से अपनी सांसें बचाते बचाते दुनिया से भीख मांगते मांगते गए। करोड़ों कमाता था, लेकिन अपनी जिंदगी बचाने के लिए दुनिया से उसे भीख मांगना पड़ी, उसे भीख मांगना पड़ी आखिरी वक्त तक। लेकिन फिर भी अपनी सांसें वो खरीद ना सका, अपनी सांसें ना बचा सका। नौजवानों, आज समझते हो, आज का नौजवान तो चौराहों पर खड़े होकर ठट्टे मारकर अपने गुनाह के बारे में बताता है। हाँ, अपना नाम समझता है, अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया। हरामकारियों के बारे में, गलत कामों के बारे में चौराहों पर खड़े होकर बताते हो। गुनाह का इकरार करना, गुनाह का इजहार करना भी गुनाह है। शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, अपने गुनाहों को लोगों के सामने चौराहों पर खड़े होकर बताते हो। पहले उम्मतों का हाल नहीं पता तुम्हें, साबिक अंबिया की उम्मतों का हाल देखो। अगर कोई रात के अंधेरे में जिना करता था तो सुबह को कुदरती तौर पर उसके माथे पर जाने लिखा होता। अकड़ते हो, इतराते हो, घमंड करते हो, मर के जा कब्र में पता लग जाएगा तुझे। ये सारी अकड़ निकल जाएगी, सारी बहादुरी निकल जाएगी। साबिक अंबिया की उम्मतों में रात के अंधेरे में कोई शराब पीता था तो कुदरती तौर पे उसके माथे पर शराब ही लिखा। कोई चोरी करता था, माथे पर चोर लिख दिया जाता था। आज क्या नहीं कर रहे हमारे नौजवान, जिना पर जिना कर रहे हैं, शराब पर शराब पी रहे हैं, गुनाह पर गुनाह कर रहे हैं, रात दिन रब की नाफरमानी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे गुनाहों को माथे पर नहीं लिखा जा रहा। तो नौजवान, ये तेरी ताकत का, तेरे पैसे का कमाल नहीं है, बल्कि ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह ने वादा लिया है, मेरे महबूब तुम इनके दरमियान मौजूद हो, इसलिए हम इन पर कोई सख्त अज़ाब। जी बेशक बेशक। अगर तेरे गुनाहों को छुपाया जा रहा है तो ये फकत आमीना के लाल का सदका है, मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। तो जिस तरह से आज हमारे गुनाहों को छुपाया जी, जिस तरह से हमारे गुनाहों को आज जाहिर नहीं होने दिया जा रहा, अगर चाहते हो कि मैदान महशर में भी आका करीम हमें अपनी कमली में छुपा ले, अपने पास बुला ले, मग़फ़िरत करा दे, तो बरेली से नजरिया मिलता है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। नौजवानों, पलट आओ मुस्तफा करीम के किरदार की तरफ, पलट आओ। आज तकलीफ होती है, जिन नौजवानों के हाथों में इस्लाम का परचम होना चाहिए था, आज उनके हाथों में ताश के पत्ते नजर आते हैं। जिन हाथों में कुरान होना चाहिए था, आज उन हाथों में शराब की बोतलें नजर आती हैं। जिन हाथों में सीरत मुस्तफा से रिलेटेड किताबें होना चाहिए थी, आज उन हाथों में गंदी मैगजीन नजर आती है। जो कदम मस्जिद की तरफ उठना चाहिए थे, वो कदम आज शराब के अड्डों की तरफ उठते नजर आते हैं। जो कदम मदरसों की तरफ उठते, वो कदम आज जुओं के अड्डों की तरफ उठते नजर आ रहे हैं। नौजवानों, पलट आओ अपने करीम रब की तरफ। अगर धड़कनें चल रही हैं तो गनीमत है। ये जो दुनिया आज तुझे मसरूफ रखती है, जिनके लिए तूने रब को नाराज किया है, जिनके लिए तूने कुरान को उठाकर ताक में रखा है, ये हमारी बहनें बैठी है, इस्लाम की शहजादियां बैठी है। ये ना समझे टारगेट कर रहा हूं, लेकिन एक कड़वी बात कहते हैं जी, जिनकी शादियां हो जाती हैं, कूलर से लेके फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हर चीज 10 साल बाद भी चमक रही होगी, लेकिन बाप ने कुरान भी दिया था जहेज में। कुरान उठाकर देखोगे ना तो कई किलो उस पर गर्द निकलेगी। हया नहीं आती, फिर तावीज लेने भागते हो, इधर उधर जाते हो,
तुम्हें टीवी और एलसीडी और फ्रिज साफ करने का वक्त मिला, कुरान को हिफाजत से रखने का वक्त ना मिला। जी कुरान को साफ सुथरा रखने का वक्त नहीं मिला। गैरत आना चाहिए, हया आना चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नौजवानों सुनो, जिनकी खातिर आज तुम रब को नाराज कर, जिनकी खातिर तुम मस्जिदों का रास्ता भूल चुके हो, जिनकी वजह से आज होता क्या है, रात के 3-3 बजे तक नौजवान चाय की टपरियों पर पड़ा है, रात के 3-3 बजे तक नालियों पर पड़ा हुआ मोबाइल चला। माँ बाप ने पढ़ने भेजा था, खर्च किया था, कर्ज लिया था, बेटा आईएएस बन के आएगा, आईपीएस बन के आएगा, डॉक्टर बन के आएगा, बेटा आशिक बन के आ रहा है। ऐसा है कि बेटा आशिक बन के आ रहा है। 10 साल 12 साल की उम्र में ये लड़के, ये नौजवान मोहब्बत की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। अरे जिस उम्र में ये प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, इस उम्र में हम लोग मिट्टी खाते थे। हमें नहीं पता होता था कि लड़का क्या होता है, कि लड़की क्या होती है। ये माहौल दिया किसने, ये माहौल बनाया किसने? फिर तुम इनसे तवक्को करते हो बड़े होकर तुम्हें इज्जत दिलाएंगे जी, उम्मीद रखते हो बड़े होकर तेरी इज्जत करेंगे। नहीं, तुझे दुनिया में भी जलील करेंगे और आखिरत में भी रुसवा करेंगे। तूने सिखाया क्या इनको? दिया क्या है तूने इनको? अल्लाह अकबर। नौजवानों, आज जिन दोस्तों के साथ में तुम चौराहों पर पड़े रहते हो, आज दोस्त कहते हैं मेरे यार तेरे बगैर 1 घंटा भी गुजारना मुश्किल हो जाता है, तू हमसे दूर ना जाया कर, तू हमारे बगैर, हम तेरे बगैर रह नहीं सकते। अल्लाह अकबर। ये नौजवान है जिसको 10 मिनट का वक्त मस्जिद जाने के लिए नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों के साथ में घंटों घंटों चौराहों पर गुजार देगा, बैठकों पर गुजार देगा, चाय के होटलों पर गुजार देगा, चाय की टपरियों पर घंटों घंटों गुजार देगा। वक्त नहीं है तो मस्जिद जाने के लिए नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये दोस्त कहते हैं ना कि तेरे लिए गर्दन काट भी लेंगे, तेरे लिए गर्दन कटा भी देंगे। अल्लाह अकबर। ये सब धड़कनों का खेल है, ये सिर्फ सांसों का खेल है। जिस दिन तेरी धड़कनें रुकेंगी, जिस दिन तेरी सांसें रुकेंगी, ये सारे दुनियादार झूठे साबित हो जाएंगे, ये सारे मुद्दाई मोहब्बत के झूठे साबित हो जाएंगे। धड़कनें रुकी हैं, सांसें रुकी हैं। अल्लाह अकबर। तुझको कब्रिस्तान लेकर गए हैं, कब्र के अंदर दफन कर दिया है। अल्लाह अकबर। और आजकल कब्रिस्तान में जाने के बाद में ये हिसाब नहीं लगाया जाता कि यार ये कैसे मरा है, इसके साथ क्या हुआ है, वरना बल्कि हमने लोगों को कब्रिस्तान में राजनीति की बात करते देखा है, फोटो की बात करते देखा है, कारोबार की बात करते देखा है। वो जो तुम्हें मस्जिदों से दूर रखते थे, जिनकी वजह से तू नमाज पढ़ने नहीं जाता था, जिनके साथ चौराहों पर पड़ा रहता था, वो आएंगे तेरी धड़कनें रुकने के बाद में, तेरी बात नहीं करेंगे, ये हिसाब लगाएंगे कितनी देर लगेगी। कोई कहेगा मुझे मीटिंग में जाना है, कोई कहेगा मुझे शादी में जाना है, कोई कहेगा मैं दुकान खुली छोड़ के आया हूँ, कोई कहेगा मुझे कारोबार के लिए जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो अपने होते हैं वो सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं, कब्र के अंदर तुझे दफन करके ऐसे भागे हैं, ऐसे भागे हैं जैसे तुझे जानते ही नहीं थे। अल्लाह अकबर। अब अंधेरी कब्र है और तू है और कोई पूछने वाला नहीं है। कब्रें अजाब से भरी हैं, कब्रें कीड़ों से भरी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या कभी आपने देखा 10-15 दोस्त थे, आपस में मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे, घंटों घंटों चौराहों पर पड़े रहते थे, उनमें से किसी दोस्त का इंतकाल हुआ तो क्या बाकी दोस्तों ने मिल करके ये फैसला किया कि ये हमारे बगैर रह नहीं पाता था, वक्त नहीं गुजार पाता था, आज अंधेरी कब्र में घबराएगा, पहली रात है कब्र में, चलो ऐसा करते हैं आज पहली रात इसकी कब्र पे गुजार देते हैं। क्या कभी देखा ऐसा? नहीं प्यारे। जो अपने होते हैं सबसे पहले भागते हुए नजर आते हैं। इमाम साहब की तरफ इशारा किया जाता है, इमाम साहब अजान आप पढ़ देना, इमाम साहब कुरान की तिलावत कर देना, इमाम साहब थोड़ी देर आप रुक जाना। अल्लाह अकबर। अब धड़कनें रुकी हैं, सांसें रुकी हैं, कोई पुकारने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है, सारी दुनिया ने मुंह फेर लिया है। जिनकी खातिर मस्जिदों का रास्ता भुलाया था, जिनकी खातिर उलमा से बदतमीजी की थी, जिनकी खातिर मदरसों का रास्ता भुलाया था, जिनकी खातिर कुरान को ताक में उठाकर रखा था, वो सारी दुनिया छोड़कर आ चुकी है, सारे लोग मुंह मोड़ कर आ चुके हैं। अब अंधेरी कब्र है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पुकारने वाला नहीं है। लेकिन सुनो मेरे मुस्तफा के प्यारे दीवानों, जिस अंधेरी कब्र में यार की यारी दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में बीवी की मोहब्बत दम तोड़ दे, जिस अंधेरी कब्र में ना दौलत काम आए ना शोहरत काम आए, उस अंधेरी कब्र में अगर कुछ काम आता है तो मदीने वाले मुस्तफा का प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत, वाह 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 वाह। जिस अंधेरी कब्र में कुछ काम ना आए, काम आता है तो आमीना के लाल का प्यार काम आता है। बेशक बेशक बेशक। ये बता, जब नबी का ही प्यार काम आएगा तो दिल तूने दुनिया से क्यों लगा? जी। क्यों प्यार ना किया मदीने वाले से?
क्यों मोहब्बत ना की मदीने वाले से। अरे मोहब्बत किस लिए की जाती है? इसलिए ना कि किरदार अच्छा, इसलिए ना कि सीरत अच्छी, इसलिए ना कि अंदाज़े तकल्लुम अच्छा, इसलिए ना कि मुखड़ा हसीन है। तो मुझे बताओ कि इस कायनात में कोई ऐसा है क्या नुक्ता है, वाह, जिसका किरदार मेरे नबी से अच्छा? वाह, 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 वाह। क्या इस पूरी कायनात में कोई ऐसा है कि जिसका मुखड़ा मेरे नबी से ज्यादा हसीन हो? अरे मेरे नबी के हुस्न का तो ये आलम है कि चांद भी इनके हुस्न को देखकर शर्मा। बेशक बेशक बेशक। बहुत खूब हजरत, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में किसी की आंखें नहीं, जी जी, आहा, मेरे नबी की प्यारी आंखों से बेशक, ज्यादा बेशक, प्यारी। बेशक। पढ़ो तो सही मुस्तफा के रुखसार के बारे में, जी, वाह, पढ़ो तो सही मुस्तफा की आंखों के बारे में, पढ़ो तो सही मुस्तफा के हुलिये मुबारक के बारे में, जी, पढ़ो तो सही मुस्तफा के शबो रोज को, पढ़ो तो सही मुस्तफा के किरदार को, पढ़ो तो सही मुस्तफा की सीरत को, पढ़ो तो सही मुस्तफा के हुस्न को। कसम खुदा की दुनिया का हुस्न फिर तुम्हारे नजरों में समा नहीं सकता कि बेशक जिस दिल में नबी का नूर आ जाए, नबी का हुस्न समा जाए, वो दिल दिल नहीं रहता, मदीना बन जाता बेशक, है। बेशक। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मर्तबा कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।